आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और यहाँ पे दिया है इक्वेशन x का पावर 27 इक्वल टू 27 का पावर x स्क्वायर। और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व बाय टू मेथड्स, इसको मैं दो मेथड से आपको जो है सॉल्व करके दिखाऊंगी। दोनों मेथड में आंसर जो है आपका सेम आएगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। पहले मैं फर्स्ट मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। हमारा इक्वेशन क्या है, x का पावर 27 इक्वल टू 27 का पावर x स्क्वायर, ये है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं क्या करूंगी, लॉग लूंगी, ठीक है। तो पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख लूँ। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x का पावर 27 इक्वल टू 27 का पावर x स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, लॉग लेना है। तो पहले ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। ब्रैकेट लगाने के बाद अब यहाँ पर आप लॉग लिखिए, ठीक है। इस तरीके से हमने लॉग लगा दिया दोनों साइड। अब पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका इसमें और इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा बेसिक लॉग का। वो क्या है कि अगर log a का पावर x है तो ये क्या बराबर होता है, जस्ट ये जो x है ना पावर, ये जस्ट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, बाकी आपका ये जो log a है इसके साथ लिख दीजिए, ठीक है। तो आपका ये वाला फॉर्मूला जो है आपका इसमें और इसमें यूज होगा। तो देखिए कैसे यूज होगा, ये क्या है आपका log a का पावर x है ना। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है फॉर्मूला, x log a है। मैं यहाँ दोबारा लिख दे रही हूँ ये फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर ये, इसको आप समझिए, यहाँ मैं छोटा सा a लिख दे रही हूँ समझाने के लिए, और इसको आप समझिए x। तो बिल्कुल इसमें सेट है log a का पावर x। तो बस कुछ नहीं करना है, ये जो 27 है ना ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27 log x, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर भी इसको आप समझिए a, और इस x स्क्वायर को, इस पूरे को समझिए आप x। तो बिल्कुल इसी में सेट है। तो कुछ नहीं करना, बस ये जो 27 पर जो पावर है ना, क्योंकि देखिए ये वाला जो पावर x है कहाँ आ गया है, इधर आ गया है, इधर शिफ्ट हो गया है ना। तो बस ये जो इस पर जो पावर है x स्क्वायर, बस इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, बाकी आपका क्या है log 27, ये ऐसे ही यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक साथ कर देंगे और जो नंबर वाले हैं उनको एक साथ। तो देखिए x वाला टर्म क्या है, एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर को हम इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो 27 है ना इसको हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, RHS में, ठीक है। तो देखिए ये log x पहले यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अच्छा ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर और log 27 इनके बीच में इंटू का साइन। तो जब आपका ये एक्स स्क्वायर किधर आएगा, न्यूमरेटर साइड आएगा, तो इसके क्या होगा, क्योंकि इंटू में है इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। ये तो आप सब जानते हैं। फिर इक्वल टू लिखिए। अब हमको ये 27 जो है, ये 27 किधर शिफ्ट करना है, RHS में। तो पहले ये log 27 तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो इस 27 का जब हम RHS में लेके जाएंगे तो ये भी यहाँ पर क्या इनटू में है, तो इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। ये आपको समझ में आया, ठीक है। एक्स वाले टर्म को एक साइड कर दिया, नंबर वाले को एक साइड। अब देखिए इसके क्या करेंगे, ये है आपका log x अपॉन एक्स स्क्वायर है इक्वल टू, अब देखिए ये log 27 है तो log लिखिए 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। 3 का पावर 3 क्या होता है 27, और नीचे क्या है आपका 27। ये क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर भी अगेन आपका इसमें फॉर्मूला रहेगा वही वाला जो भी मैंने बताया था कि log a का पावर x है, तो a पर जो भी पावर है बस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x log a। तो ये जो 3 है ना ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 log 3 अपॉन, और ये क्या 27 है, ठीक है। 3 और log 3 के बीच में इंटू का साइन है। तो देखिए 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो हमारे पास क्या आ रहा है, log 3 अपॉन 9, ये आया हमारे पास, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है log, ये तो है ना हमारा बच्चा, log x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और ये क्या है आपका log 3 अपॉन 9, ये है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है log x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है log 3 अपॉन, इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए, LHS और RHS में कंपेयर कीजिए। यहाँ पे log x है, यहाँ पे log 3 है। अब यहाँ पर ये जो x है उसका x स्क्वायर है, यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। यानी कि जो x यहाँ पर है वो x यहाँ पर है, यहाँ पर जो 3 है यहाँ पर भी 3 है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, x की वैल्यू 3 मिलेगी। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड था, हमने log से इसको सॉल्व किया। अब देखिए सेकेंड मेथड जो है उसको हम यूज करते हैं
सेकेंड मेथड से भी यही आंसर आएगा। सेकेंड मेथड हमारा क्वेश्चन क्या है, x का पावर 27 इक्वल टू 27 का पावर एक्स स्क्वायर, यही है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो x का पावर 27 है ना, इसको हटाना है। यहाँ पर x का पावर हमें 1 चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, इस पर पावर क्या है 27, तो ये 1 कब होगा, जब हम इसमें 1/27 इंटू कर देंगे तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो इसको 1 कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, टेकिंग पावर, किसका पावर लगाएंगे, 1/27 का ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पावर किसका लगाएंगे, 1/27 का पावर दोनों साइड लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x का पावर 27 इक्वल टू 27 का पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या लगाना है, पावर किसका लगाना है, 1/27 को, तो ऐसे होल ब्रैकेट लगाइए, फिर उस पर पावर लगाइए। तो पावर थोड़ा ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, ये पावर ऐसे लगा दिया, हमें पावर लगाना है दोनों साइड। तो ये वह हमारे साथ, ये हमने कर दिया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये x का पावर 27 है और इस पर अगेन होल ब्रैकेट लगा के एक और पावर 1/27 दे दिया है। ये 27 और ये 1/27 दोनों पावर है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा पावर एंड एक्सपोनेंट का, कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर है तो ये इनटू में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये x लिखिए, अब ये भी पावर है तो ये 27 इंटू, और ये भी पावर है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंटू हो जाएंगे, इक्वल टू ये क्या है 27, यहाँ पर भी वही चीज करेंगे। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये पावर है एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या 1/27, एक्स स्क्वायर पावर है और 1/27, तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे कि नहीं, हो गए ना। अच्छा अब देखिए इसके आगे, अब ये देखिए ये 27 कैंसिल, तो एक्स का पावर क्या बच रहा है 1, एक्स का पावर 1 का मतलब क्या होता है, एक्स ही होता है। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 27 लिखिए यहाँ पर। अच्छा ये क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू, इस पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू 1/27 है, बीच में इंटू है, तो हम यहाँ पर 1/27 पहले भी लिख सकते हैं, इंटू एक्स स्क्वायर बाद में भी लिख सकते हैं, चाहे आप 3/4 लिखिए, चाहे 4/3 लिखिए। तो यहाँ पर ये 1/27 पहले लिख लिया, इंटू एक्स स्क्वायर इसके बाद में लिख दिया। ठीक है, इस तरह से लिख दिया हमने। तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर x का पावर m इंटू एन है तो ये बराबर होता है x। अब देखिए ये जो पावर m है यहाँ x के साथ लगाइए, होल ब्रैकेट लगा के ये पावर n ब्रैकेट के बाहर लगा दीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए इसको आप m समझिए और इसको आप n समझिए, और ये 27 यहाँ पे बेस x है, यहाँ पे बेस 27 है। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए x लिखिए यहाँ पर, x यहाँ ये x है ना, बेस यहाँ x है, यहाँ पर बेस हमारा क्या 27 है। अब क्या है m हमारा यहाँ पर क्या 1/27, फिर उसके बाद देखिए ये ब्रैकेट लगाया है तो ब्रैकेट लगाइए, इसके बाद क्या है n हमारा यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर, ये आपको समझ में आया। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये समझ में आया, पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे यहाँ पर क्या होगा, ये है आपका x इक्वल टू, ये है 27 और ये क्या है आपका 1/27 है, तो 1/27 लिखे रहने दीजिए। ठीक है, होल ब्रैकेट ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यही है ना। अच्छा अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब ये जो एक्स स्क्वायर है, ये वाला, ये एक्स स्क्वायर हमें हटाना है, मतलब कि ये एक्स स्क्वायर हम अगर इधर शिफ्ट कर दें, ये एक्स स्क्वायर, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/x स्क्वायर में होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे मान लीजिए RHS में ये एक्स स्क्वायर हटाना है, जैसे हमने शुरू में क्या किया था, x का पावर 27 था, हमको ये हटाना था, तो हमने क्या किया था, दोनों साइड 1/27 का पावर लगा दिया था। सेम यहाँ पर भी वही चीज करेगी, ये एक्स स्क्वायर पावर है ना, देखिए ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट समझिए, ये ब्रैकेट के बाहर ये पावर एक्स स्क्वायर है, तो इसको हटाना है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टेकिंग पावर ऑफ 1/x स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड, या डायरेक्ट ये भी आप कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा ना LHS में तो इसके साथ पावर में 1/, में हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बता दे रही हूँ कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर लगाएंगे किसका, 1/x स्क्वायर का। तो देखिए पहले इक्वेशन लिखिए, x इक्वल टू 27 का पावर 1/27 होल ब्रैकेट, ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब हमें किसका पावर लगाना है, 1/x स्क्वायर। तो कैसे लगाएंगे, ये पहले ब्रैकेट यहाँ लगाइए और यहाँ पे 1/x स्क्वायर लिखिए। अब इस पर भी लगाना है तो पहले अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए
और यहाँ पे पावर 1/x² लगा दीजिए। आपको समझ में आया? ठीक है, तो अब पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और इस पर पावर क्या है 1/x² इक्वल टू ये क्या है 27 का पावर 1/27। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको आप पूरे को एक टर्म समझिए, इसको इस पूरे को एक टर्म समझिए। ठीक है, अब देखिए इस पूरे पर एक पावर लगा है x² और फिर अगेन होल ब्रैकेट लगा के एक पावर 1/x² दिया। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों पावर आपस में इनटू में हो जाएंगे। तो सेम यहाँ पर भी करेंगे, ये पावर x² और ये 1/x² दोनों इनटू हो जाएंगे। तो देखिए पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये दोनों पावर, कौन सा पावर हमारा, ये x², ये मैं दूसरे कलर से बता दूं, x² और 1/x² आपस में इनटू हो जाएंगे। तो x² इंटू 1/x² इंटू कर दिया इक्वल टू, अब देखिए ये x² कैंसिल, तो क्या बच रहा है, केवल 27 का पावर 1/27 होल ब्रैकेट, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनली हमारे पास आ रहा है 27 का पावर 1/27। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है x का पावर 1/x² है इक्वल टू, ये 27 है। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए ये जो 1/27 है ना पावर, ब्रैकेट तो हम लगा सकते हैं, तो 1 अपॉन इसको लिखेंगे 3 × 9 लिख सकते हैं कि नहीं, किसको, ये जो 27 है डिनोमिनेटर में, इसको हम 3 9 27 लिख सकते हैं, इंटू करने पर 27 आएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 27 लिखिए, ये ब्रैकेट लगाइए। अब ये जो 1/3 × 9 है, तो इसको अलग अलग 1/3 × 1/9 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इक्वल टू, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपका इसमें अगेन पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m है और x का पावर m इंटू n है, तो ये बराबर होता है x और ये पावर m इसके साथ लग जाएगा होल ब्रैकेट पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको m समझिए और इसको n समझिए। यहाँ बेस x है, यहाँ पे बेस 27 है, तो फॉर्मूले में क्या है, x हमारा यहाँ बेस क्या है 27, फिर उसके बाद पावर m लगा, पावर m हमारा क्या 1/3, तो यहाँ पे लगाइए, फिर ये ब्रैकेट लगाइए। अब पावर n हमारा क्या 1/9, ये आपको समझ में आया। तो हमारे पास क्या है x है और इसका पावर क्या है 1/x² इक्वल टू 27 का पावर 1/3 होल ब्रैकेट पावर 1/9, ये आया हमारे पास। ठीक है, हम पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है x का पावर 1/x² इक्वल टू, अब देखिए 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 बार इंटू करेंगे 27 आएगा, तो इसकी जगह ये लिख दिया। अब इस पर ये पावर 1/3 लगा है, तो होल ब्रैकेट लगा के 1/3 लगाएंगे। और अभी आपका 1/9 ये पावर भी है, तो ये कैसे लगाएंगे, अब ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर और 1/9 हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए आप इसको समझिए इतने को। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना, यहाँ पे देखिए ये 3 और ये 1/3 दोनों पावर है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे। तो 3 लिखिए और कौन सा, ये पावर 3 इंटू और ये 1/3 ये आपस में इंटू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये ब्रैकेट के बाहर लगा है, तो इस तरीके से ब्रैकेट लगाइए और पावर 1/9 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो फाइनली क्या आ रहा है 3 और ये कैंसिल होके 3 का पावर 1 हो गया, भाई कटने पर 1 हो गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पावर सीधे ये वाला जो आपका पावर है क्या लगा हुआ 1/9 ये लगा दीजिए। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या है, आप देखिए यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। हमारे पास है x का पावर 1/x² इक्वल टू, ये क्या 3 यहाँ लिखिए और ये क्या है 1/9 है ना, तो 1 ये जो 9 है डिनोमिनेटर में, इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 3 3 9 होता है ना। आप यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम है, अगर कंपेयर करें, यहाँ पर x है, यहाँ पर x की जगह 3 है, यहाँ पर 1 ये जो बेस x है उसी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर बेस 3 है, तो उसी बेस का स्क्वायर। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने पर x की वैल्यू क्या आएगी 1/3, या तो बेस को बेस के साथ कंपेयर कीजिए या फिर पावर को पावर के साथ कंपेयर कीजिए। तो जैसे पावर को पावर के साथ कंपेयर करेंगे तो पावर क्या है 1/x² है और यहाँ पर पावर क्या है 1/3²। तो फाइनली देखिए ये स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ रही है 3 आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों मेथड में हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जब आप चेक करेंगे तो चेक करने पर भी आपका आंसर जो है सेम आएगा। मैं चेक करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, देखिए चेक कैसे करेंगे, x का पावर क्या है 27 है इक्वल टू 27 का पावर x², यही है। तो हमारा ये LHS
RHS है, हमारे पास आंसर x की वैल्यू कितनी है, 3 आई है और ये हमारा RHS है। तो देखिए यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे 3 और यहाँ पे क्या होल ब्रैकेट पावर 27 ये दिया हुआ है इक्वल टू ये 27 लिखिए। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3 है और यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए ये 3 यहाँ पर इसको पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 3 है हमारा, 3 लिखिए और ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 9 लिख सकते हैं ना, ये 27 को लिख दिया इक्वल टू ये क्या है 27 और यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर है तो इसको इंटू करें तो 27 का पावर 9 आएगा। ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि ये वाला जो पावर 3 है इसके साथ लग जाएगा होल ब्रैकेट और ये जो पावर 9 है ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा इक्वल टू ये आपका क्या है 27 का पावर 9। अच्छा, अब 3 का पावर 3 क्या होता है, 3 का पावर 3 3 बार इंटू करेंगे 27 आएगा और ये पावर क्या है 9 है इक्वल टू ये आपका क्या है, ये भी वही है 27 का पावर 9। तो आप देख सकते हैं कि हमारा चेक करने पर भी LHS और RHS सेम आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू जो 3 है ये आंसर सही है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में